हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय का छठा नंबर श्लोक। अब भगवान इस श्लोक में अपने धाम का वर्णन करेंगे। ठीक है, कि भगवान का धाम कैसा है ये भगवान बताएंगे। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकाः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकाः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देखिए पिछले श्लोक में जो कि 15.5 था, उसमें भगवान ने बताया था कि जिनके पास ये 8 गुण होते हैं, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जिसके पास ये 8 गुण होते हैं वो व्यक्ति मेरे धाम को जाता है, पदम अव्ययम तत्। अब कोई पूछे कि अच्छा धाम को जाता तो है, पर ये धाम है कैसा? तो उस पे श्लोक कह रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है कि भगवान के धाम जाता है पर धाम है कैसा? तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। ठीक है, संस्कृत देखिए। न तद भास्यते सूर्यो, भगवान के धाम में सूर्य से प्रकाश नहीं होता। ठीक है। न शशांको, न चंद्रमा से, न पावकः, न अग्नि से। ये बहुत सुंदर है। अभी मैं एक जबरदस्त चीज बताऊंगा, कभी सुनी नहीं होगी आपने, मतलब पता नहीं ऐसा सुना है नहीं सुना है, लेकिन अच्छी चीज है, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। देखिए, न तद भास्यते सूर्य न शांको न पावकः। भगवान के धाम में सूर्य से प्रकाश नहीं होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश होता है पर सूर्य से नहीं होता है। आप इस जगत की अगर बात करेंगे तो ये जगत, भौतिक जगत, ये पूरा अंधकार में है। अगर यहाँ सूर्य नहीं हुआ तो ये पूरा जगत अंधकार में ही रहेगा। डिफॉल्ट मोड है इसका अंधकार, लेकिन सूर्य की वजह से यहाँ पे प्रकाश है। लेकिन भगवान के धाम में सूर्य से प्रकाश नहीं, लेकिन प्रकाश है, क्योंकि वहां पे सेल्फ एफल्जेंट है, सब कुछ स्वयं प्रकाशित है। ठीक है। ना तद भास्यते सूर्यो, भगवान के धाम में सूर्य से प्रकाश नहीं होता है, न शशांको, न चंद्रमा से, न अग्नि से। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या भगवान के धाम में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है कि नहीं है? भाई, यहाँ लिखा जा रहा है न पावकः, अग्नि नहीं है, न शशांको, न चंद्रमा है। तो क्या भगवान के धाम में चंद्रमा और अग्नि नहीं है क्या? वही प्रश्न उठेगा ये। अब सुनिएगा ध्यान से। वहां पे सूर्य भी है, वहां पे चंद्रमा भी है, वहां पे अग्नि भी है, वहां पे सब है। लेकिन वहां का प्रकाश इन चीजों पे आधारित नहीं है। इस सूक्ष्म पॉइंट को पकड़िए प्लीज। वहां ये सब हैं, लेकिन इनके प्रकाश पर आध्यात्मिक जगत निर्भर नहीं करता है। वहां सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, अग्नि भी है, लेकिन लोग क्या कहते हैं? नहीं, वहां भगवान के धाम में सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, ना अग्नि है। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर अग्नि नहीं है तो माता यशोदा दूध कहाँ उबालती? हाथ पर। ठीक है। वहां पे सूर्य भी है, वहां चंद्रमा भी है, वहां अग्नि भी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं कि वहां ये सब है नहीं। ये सूक्ष्म पॉइंट को पकड़िए। तो कई बार प्रश्न आता है कि इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में सूर्य नहीं है। नहीं है, चंद्रमा भी है, सब है। पर उनके प्रकाश की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक जगत में, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर अगर लाइट चली जाए तो जलाते हैं मोमबत्ती, अग्नि की जरूरत पड़ती है प्रकाश के लिए। पर वहां लाइट जाती नहीं है वहां अंधेरा नहीं होता है। ठीक है, कि वहां में सब कुछ सेल्फ एफल्जेंट है, सब कुछ स्वयं प्रकाशमान है। ठीक। तो न तद्भासते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते। और एक बार वहां पहुंच गए तो ना निवर्तन्ते, दोबारा वापस नहीं आते। कई बार ऐसा लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग गिर गए, हम लोग आध्यात्मिक जगत में थे और हमारी भोग की इच्छा हुई, फिर हम नीचे आ गए, तो अब दोबारा जाएंगे तो हो सकता है दोबारा गिर जाए। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। एक बार भगवान के धाम जाने पे दोबारा हम नहीं गिर सकते। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, भगवान के वचन है कि एक बार जो मेरे धाम वापस आ गया है वो दोबारा नहीं गिर सकता। तो ये प्रश्न करना कि अभी भोग की इच्छा थी हम गिर गए, दोबारा पहुंचेंगे उसको तो दोबारा गिर जाए, ना, नॉट पॉसिबल। यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार पहुंचने पे दोबारा एग्जिट नहीं हो सकता, कि दोबारा आने का कोई रीजन नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है। तद धाम परम ममा। अब कोई कहे कि ठीक है, आपके धाम पहुंच के वापस नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है आपके धाम के परे भी कुछ हो। तो नहीं, तद धाम परम ममा, मेरे धाम के परे और कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा ये मत सोचिए कि ऐसे लोग सोचते नहीं है, लोग, बहुत से लोग सोचते हैं कि कृष्ण के परे भी कुछ है, कृष्ण के धाम के परे भी कुछ है। तो भगवान क्लियर कर रहे हैं, तद धाम परम मम, जो मेरा धाम है, मम मतलब मेरा जो धाम है, कृष्ण का जो धाम है वो परम है, उसके परे और कुछ है ही नहीं। तो चार चीज क्या सीखी? न तद भासते सूर्य न शशांको न पावकः, वहां पे सूर्य चंद्रमा और अग्नि है, पर प्रकाश के लिए इनकी जरूरत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार वहां पे जाएंगे दोबारा वापस नहीं आएंगे। और ये जो जहां जाएंगे वो परम धाम है, उसके परे और कुछ नहीं। ठीक है। रूपाल जी का अनुवाद देखिए। वह मेरा धाम, वह मेरा परम धाम, ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना और ना अग्नि या बिजली से। देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं वहां, ये नहीं कह रहे प्रभुपाद जी कि वहां ये सब है नहीं, पर प्रकाशित नहीं होता इनके द्वारा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों का। प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि वहां ये सब है नहीं, पर प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाशित नहीं होता सूर्य चंद्र और अग्नि से, बिजली से, ये सब वहां पर है। ठीक है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते, ये स्पष्ट है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा आध्यात्मिक जगत, हमारा घर कैसा लगता है हमारा रियल घर यही है। ठीक है। अब इस फोटो को देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस फोटो को देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपको दिख रहा होगा, ये ये जो है बड़ा कमल है जिसके अंदर राधा कृष्ण है। ठीक है, और ये असंख्य वैकुंठ है जिसमें विष्णु जी, हर वैकुंठ में विष्णु जी हैं। देखिए, ये जो बड़ा कमल है और भगवान श्री कृष्ण इसके इनके अंदर हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से निकलने वाला जो दिव्य तेज है, उसी से पूरा आध्यात्मिक जगत उद्भासित है, मतलब प्रकाशित रहता है। जो भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज है, उसी से आध्यात्मिक जगत पूरा प्रकाशमान है। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे साइड में ये छोटा सा काला स्थान दिख रहा होगा आपको, जहां महाविष्णु लेटे हुए हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की बहुत मोटी मोटी लेयर होती है, इस जगत के में कवरिंग होती है। तो इसकी वजह से भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज इस जगत में एंटर नहीं कर सकता, या नहीं करता है। ठीक है, जो कि ब्रह्म ज्योति होती है, भगवान से, भगवान के वपु से निकलने वाला दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति होता है। तो ब्रह्म ज्योति इस जगत में डायरेक्टली प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि कवरिंग होती है। लेकिन यही ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हमें सूर्य के माध्यम से मिलता है। जो भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज है ब्रह्म ज्योति, वही प्रकाश
सूर्य के माध्यम से इस पूरे जगत को आलोकित करता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़ा कमल है वो गोलोक वृंदावन है, और भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज पूरे आध्यात्मिक जगत को प्रकाश दे रहा है। लेकिन भौतिक जगत में वो प्रकाश डायरेक्टली एंटर नहीं करता है, तो सूर्य के माध्यम से ये जगत आलोकित होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका देखिए। जिस पद को ऐसे शरणागत भक्त पहुंचते हैं उसका वर्णन भगवान कह रहे हैं। क्या श्लोक है? पिछला श्लोक क्या था? गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस अव्यय पद को, अमूढ़ा मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनमें जिस जिस व्यक्ति में वो 8 गुण होते हैं, तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा, तो ऐसा व्यक्ति उस पद को जाता है। तो कौन से पद को जाता है उसको भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ये लिंक है। ठीक है, उस पद का वर्णन करने के द्वारा भगवान स्वयं को इंगित करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण थोड़ा अलग सा अर्थ ले रहे हैं। वो टीका में लिख रहे हैं यहाँ पद को भगवान। देखिए, पद का अर्थ धाम भी होता है, पद का अर्थ स्वरूप भी होता है। संस्कृत में एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पद का अर्थ लिया है धाम, मतलब भगवान का धाम। लेकिन बलदेव विद्याभूषण पद को ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। ठीक है, तो एक धाम का अर्थ होता है भगवान का धाम, और एक धाम का अर्थ है स्वरूप, या भगवान के चरण कमल, या भगवान स्वयं। तो बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे भगवान को स्वयं कह रहे हैं। यहाँ पे भगवान का धाम नहीं बता रहे, वो भगवान स्वयं कृष्ण ही को कह रहे हैं पद, कि कृष्ण को ही प्राप्त करता है। देखिए, दो चीजों को समझिए। बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि कृष्ण को ही प्राप्त करता है, और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। बात एक ही है। कृष्ण का धाम, कृष्ण कृष्ण के नाम में सब, लीला में कोई भेद नहीं। कृष्ण का धाम भी कृष्ण है। ठीक है, तो लेकिन बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण को प्राप्त करता है, कृष्ण स्वयं कृष्ण को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे धाम का अर्थ या पद का अर्थ बलदेव विद्याभूषण ले रहे हैं भगवान का स्वरूप। ठीक है, उस पद को अर्थात मुझको प्राप्त करके एक शरणागत भक्त कभी वापस नहीं आता है। देखिए, मुझको प्राप्त करने का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का अर्थ होता है भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। इसको क्लियर समझिए पहले। कोई कहते हैं कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना मीन्स कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए सिंपल है, भगवान हर जगह है, पर हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाए और वो सूर्य के सामने ही खड़ा हो और कहे सूर्य कहाँ है, नहीं दिख रहा मुझे। मोतियाबिंद इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन सूर्य तो है। तो इसी प्रकार से अभी हमें भगवान कृष्ण नहीं दिख रहे हैं हर जगह, क्योंकि भगवान कृष्ण से हमारा प्रेम नहीं है। और जब प्रेम जागृत हो जाएगा कृष्ण से, तो कृष्ण मिल जाएंगे हमें। तो कृष्ण को प्राप्त करना मीन्स कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, सिंपल। जैसे मोतियाबिंद वाले व्यक्ति को सूर्य देखने का मतलब है मोतियाबिंद का हटना। डज इट मेक सेंस? मोतियाबिंद वाले व्यक्ति को सूर्य देखना है, सूर्य का देखना मतलब क्या? मोतियाबिंद का हटना। तो वो सूर्य से सामने है ही है। तो ऐसे कृष्ण हर जगह हैं, तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना मीन्स कृष्ण प्राप्त करना। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। वह पद मेरा स्वरूप है और परम ऐश्वर्यों से युक्त है। ठीक है, यद्यपि सूर्य और प्रकाश हर वस्तु को प्रकाशित करते हैं, परंतु वे मेरे उस स्वरूप को प्रकाशित नहीं करते हैं। किस किस स्वरूप को? भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को। ठीक है, श्रुति कहती है ना तत्र सूर्य हो, वहां सूर्य नहीं है। कठोपनिषद। अरे प्रभु जी, ये गलती कर दी आप। अभी तो आपने कहा सूर्य है, नहीं कह रहे हैं, अभी सूर्य नहीं है। आप तो गलती कर रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसको बैलेंस करिए। सूर्य नहीं है मतलब सूर्य पर प्रकाश निर्भर नहीं करता, ये कहने का अर्थ है। जैसे मैं कहूं यहाँ सूर्य है, तो सूर्य का क्या रोल है? सूर्य का रोल है प्रकाश देना।
तो वहां सूर्य नहीं है, मीन्स वहां सूर्य है लेकिन प्रकाश नहीं दे रहा तो भी चल रहा है, प्रकाश वहां पे सूर्य से नहीं है, ये कहने का अर्थ। यहाँ पे सूर्य कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैसे दिन होगा तो सूर्य होगा, रात होगी तो सूर्य नहीं होगा, दिन और रात को कंट्रोल कर रहा है सूर्य। ठीक है, ये हमारी आयु काट रहा है, हमारा जो कैलेंडर है सूर्य पे बेस्ड है, आज इतनी तारीख है, आज ईद है। अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया है आज, कल है वैसे फिलहाल वो, चंदन आज चंदन यात्रा है आज। ठीक है, तो ये सब है तो कैसे है, सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य बदल रहा है तो दिन बदल रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पे कंट्रोलर है पर वहां सूर्य कंट्रोलर नहीं है। अब एक बात और याद रखिएगा, मुझे कुछ समय पहले पता चला, क्योंकि उस समय पहले मैं इतनी जानकारी नहीं थी, आध्यात्मिक जगत में काल होता है। मैंने कई बार बोला है आध्यात्मिक जगत में काल नहीं होता है, पर वहां काल है, टाइम है वहां पे। बृहद भागवत अमृत जो है ग्रंथ है, उसमें पूरा आध्यात्मिक जगत का वर्णन है, वो वेदाव्यास में मिल जाएगा आपको। वहां पे काल है, आध्यात्मिक जगत में टाइम है, पर वहां टाइम कंट्रोलर के रूप में नहीं है। आप बात समझिए, अगर टाइम ना हो तो कृष्ण के खाने का समय, खेलने का समय, गौचारण का समय, ये कैसे निर्धारित होगा। तो टाइम है वहां, पर टाइम सेवक के रूप में है, कंट्रोलर के रूप में नहीं। टाइम कृष्ण के हिसाब से चलता है, कृष्ण का सेवक है, लेकिन यहाँ पे टाइम हमारे हिसाब से नहीं चलता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये मत कहिएगा कभी कि, ये मत कहिएगा कभी किसी से कि आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, वहां काल है पर कंट्रोलर नहीं है, सेवक है। यहाँ पे काल कंट्रोलर के रूप में। तो वैसे ही वहां सूर्य है, पर उस आध्यात्मिक जगत का प्रकाश उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन भौतिक जगत का प्रकाश सूर्य पर निर्भर है। तो इस टाइप से कहा जा रहा है कि वहां सूर्य नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह स्वरूप सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता है, अपितु वही स्वरूप सूर्य व अन्य प्रकाशवान वस्तुओं का प्रकाशक है। कहने का मतलब क्या है कि इस जगत में सूर्य के प्रकाश से सभी प्रकाशमान वस्तुओं में प्रकाश आता है। ठीक है, इस जगत में सूर्य ही सबसे मेन प्रकाश का सोर्स है, और जितनी भी वस्तुएं जो आपको प्रकाश देती हैं उनका प्रकाश सूर्य से आता है। ठीक है, लेकिन जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है वो सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि भगवान के वपु से दिव्य तेज निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति आ रही है, लेकिन वो सूर्य की वजह से नहीं आ रही है। इस जगत में जो प्रकाशमान वस्तुएं हैं उनका प्रकाश सूर्य से आता है, लेकिन भगवान कृष्ण से जो प्रकाश आ रहा है उसका सोर्स सूर्य नहीं है, बोला जा रहा है। ठीक है, मैं ही जो लक्ष्मीपति हूं, स्वप्रकाशक चिद विग्रह हूं, वह पद हूं। ठीक है, मतलब देखिए स्वप्रकाशक मतलब, जैसे यहाँ सूर्य अपने स्वरूप को खुद ही प्रकट करता है और कोई व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप रात में चाहें कि सूर्य निकल आए तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, सूर्य नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं बात को। आप जैसे एक कथा आती है, मतलब कथा नहीं, स्टोरी टाइप की है कि लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं। एक राजा था, तो राजा ने कहा कि मैं रात में सूर्य को देखना चाहता हूँ। उसने अपने सैनिकों से कहा, अपने पूरी आर्मी से कहा, तुम सूर्य को लेके आओ मेरे सामने। तुम कितना, मैं सैनिकों से कहा, अपनी पूरी आर्मी से कहा, जो भी करना पड़े करो, मैं लेकिन मैं इस समय सूर्य को देखना चाहता हूँ। तो वो बड़ा परेशान हो गया, सूर्य कैसे दिखेगा भाई, रात है तो सूर्य तो आ नहीं सकता। तो वो किसी व्यक्ति के पास गए कि भाई मेरे जो राजा जी हैं वो सूर्य देखना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, बहुत बड़े बड़े 4-5 बल्ब ले आया। तो उसने कहा यही सूर्य है। और वो मान भी क्या राजा। तो लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, तो सूर्य को हम अपनी इच्छा से नहीं ला सकते, जब सूर्य को आना तभी आएगा।
ठीक है, उसी प्रकार से भगवान स्वप्रकाशक है, मतलब दुनिया की कोई ताकत भगवान को प्रकट नहीं कर सकती। भगवान खुद ही अपने आप को प्रकट करते हैं, ये कहने का अर्थ। जैसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कहिए भाई अभी सूर्य को लेके आओ मेरे सामने, नॉट पॉसिबल। सूर्य को जब आना होगा तभी आएगा वो। ठीक, उसी प्रकार से भगवान को जब आपके सामने आना होगा तो भगवान तभी आएंगे, यू कैन नॉट फोर्स। ठीक है, और चिद विग्रह है, चिद विग्रह मतलब पूरी तरीके से चिन्मय है भगवान। ठीक है? वो पद भगवान श्री कृष्ण है। मैं उनके द्वारा प्राप्त हूं जो मेरे शरणागत होते हैं, ये बहुत सुंदर है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हीं को भगवान प्राप्त होते हैं, मतलब भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति उसको कराएंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, आवाज खराब हो गई। ठीक है, मैं उनके द्वारा प्राप्त हूँ जो मेरे शरणागत होते हैं, सुंदर लाइन है। कहने का अर्थ क्या है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं पाते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे पद का अर्थ, धाम का अर्थ भगवान का स्वरूप लिया। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवान के धाम को, मतलब धाम को भगवान का धाम के द्वारा, यहाँ आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। स्पष्ट है, चिन्ह सकता है न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित है। उन समस्त जैसे चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, मैं समझाऊंगा नहीं, समझाना को समझाऊंगा। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। आपने देखा था फोटो में, गोलोक वृंदावन से। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आश्रित रहता है। ये भी दिखाया था फोटो में कि एक बादल टाइप का काला एरिया है जहां महाविष्णु लेटे हुए, वहां वहां पे ब्रह्म ज्योति नहीं पहुंचती, ये मैंने दिखाया था। ठीक, इसके आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक इंटरेस्टिंग है। वैकुंठ को वैकुंठ कहते क्यों है? वैकुंठ का क्या अर्थ है? जहाँ कुंठा। हरे कृष्णा, जहाँ कुंठा ना हो, करेक्ट। कुंठा मतलब जहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है, एक महाराज जी बता रहे थे, बहुत सुंदर बात बोले थे। फैक्ट है, हम लोग प्रॉब्लम के इतने नहीं है तो यही प्रॉब्लम। बहुत इंटरेस्टिंग बोला। अगर आज मेरे दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लगता है बोर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी आज, इतने प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम कोई ऐसे स्थान की कल्पना ही नहीं कर पाते जहां प्रॉब्लम है नहीं कर, ये प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये प्रॉब्लम है मेरे लिए। ठीक है ना, तो वैकुंठ। अब इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है, मतलब यहाँ तक कि बोला जाता है कि जितने भी वैकुंठ हैं वो गोलोक वृंदावन के खाली एक कोने में आते हैं। गोलोक वृंदावन बहुत बड़ा है, हमारी कल्पना से बड़ा है। इतना बड़ा है गोलोक वृंदावन कि वैकुंठ भी गोलोक वृंदावन के एक कोने के अंदर आते हैं। बहुत बड़ा है, ठीक है, इसीलिए प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या पहुंचता है त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तब वह यहाँ वापस नहीं आता है, क्योंकि वापस आने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। ये हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि हम कुछ कुछ ही देर के लिए जगत में आए रहते हैं, कोई पर्टिकुलर शरीर मिलता है और हम सोचते हैं कि वस्तु मेरी है, मैं इसका हम थोड़े एक किराए घर में रह रहे हैं तो किराए घर को अपना मान रहे हैं। ठीक है, ये बात हम लोग कल कर चुके हैं निर्मोह में। ठीक, अब वहां पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताते हैं। अब इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। मतलब क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है प्रभुपाद जी कि आध्यात्मिक, देखिए बहुत सिंपल है, आध्यात्मिक जगत में भगवान के, पहली बात तो आप ये समझिए, वहां पे किसी भी चीज का लैक नहीं। जितना मन चाहे उतना पनीर खाओ, जितना मन चाहे उतना दूध पियो, जितना मन चाहे उतनी मौज करो, बस कोई काम है ही नहीं वहां। तो लोगों को यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भैया पैसा नहीं हो तो कैसे घर चलाया जाए। कोई टेंशन नहीं है वहां लोग, और वहां कोई लैंड की भी कमी नहीं रहती। गोलोक वृंदावन बहुत बड़ा है, यहाँ तो भैया लैंड की कमी रहती है, प्लॉट नहीं मिलते हैं। जो खुद की जमीन रहती है को छीन लेता है, टेंशन ही नहीं है। लैंड के लैंड है, जितना बड़ा घर बनाओ वहां मौज करो, बस मस्ती करो। कृष्ण भी जाते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मौजी आते रहते हैं। कोई टेंशन ना, ना कोई टेंशन है ना कोई हार्ड लेबर है वहां। ऐसा बहुत सिंपल है, देखिए समझिए। क्या आप लोगों को मेहनत करना अच्छा लगता है?
बताइए, आपको मेहनत करना अच्छा लगता है? यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको मेहनत करना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं करता। सही बात है, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि ये प्रवृत्ति कृष्ण से आई। बात समझिए, कृष्ण मेहनत नहीं करते हैं, कृष्ण मौजी आते हैं। यहाँ पे किसको मौजियाना अच्छा लगता है, मस्ती करना अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। ये सच बात है, फैक्ट नहीं करते। कृष्ण मौज में लगे रहते हैं, मस्ती में लगे रहते हैं, और यही प्रवृत्ति हमें है कि उनके अंश। समझिए बात, वहां ना कोई बीमारी, ऐसा माता जी बताया, सही बोला, बीमारी नहीं है कोई वहां पे। ना कोई बीमारी है, ना बूढ़े होने की टेंशन, दिक्कत, ना पेट का कुछ खराब हो जाता है, बहुत खा ले तो पेट खराब हो गया, कुछ नहीं है। जितना मन है उतना खाओ, और कृष्ण के साथ मौज जाओ, हमेशा कृष्ण के साथ रहो। अब कैन यू इमेजिन दिस लाइफ? कोई टेंशन नहीं, ना कोई परमानेंट जॉब, ना कुछ बढ़ना है, ना कुछ कमाना है, कुछ नहीं। सब वहां फ्री है, और अनलिमिटेड अमाउंट में, ना कोई मेहनत करनी। कथा गान्यम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी। जब वहां लोग बोलते हैं तो जब चलते हैं लग रहा है डांस कर रहे हैं, इतने मौज में, और हम यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। मतलब क्या है? ही बिकम्स, अरे वाह जबरदस्त, अमेजिंग जगह है, अमेजिंग स्पॉट है, उसी में वो खो जाए कि भाई ये जाना ही है, उसके अलावा कुछ सोचे ही नहीं। इसको कहते हैं मुग्ध हो जाना। और जब भगवान के धाम के बारे में सुने तो कहे, नहीं भाई साहब क्या जगह है, वहीं जाऊंगा मैं। कैसे जाना बताओ? उसके हर समय वही सोचे कि कैसे मैं उस स्थान पहुंचूं, भगवान के पास जाऊं। इसको बोलते हैं मुग्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत जबरदस्त। उसे उस शाश्वत जगह में ले जाए जाने की इच्छा, अपने आपको विलग, अपने आप को विलग कर देना चाहिए। गोपाल जी बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, देखिए, उससे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए। देखिए बहुत गंभीर बात मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको डाइजेस्ट करिएगा। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, जो वृक्ष था बरगद का उल्टा वाला, वो डिजायर पे बेस्ड था। हमारे किसी को याद हो? डिजायर लिखा हुआ। हम केवल इच्छा करके भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन हम जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है जाने की। बोल सकते हैं बड़ी बड़ी बातें, हाँ भगवान के धाम जाना है, पर चेक योर सेल्फ, क्या वास्तव में जाना है? हमारी जाने की इच्छा ही नहीं है इस समय, यही रियलिटी। अरे अभी तो बहुत काम करने हैं भाई, अभी तो इसी करना है, वो करना है, अभी कहाँ जाना है? जाएंगे जाएंगे, अभी बाद में जाएंगे। ये कंडीशन है। कोई ना कोई एक आसक्ति फंसी पड़ी है, उसके से जाना नहीं चाहते हैं। चेक योर सेल्फ, क्योंकि जहां केवल भगवान के धाम जाने की इच्छा आ गई, चले जाएंगे। सिंपल है। ठीक है, बहुत सुंदर पांच बातें करें, हमें लेकिन इच्छा ही नहीं हो रही। मार्ग से अत्यधिक आसक्त हैं, उसके लिए आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। ठीक है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावना में को ग्रहण कर ले, हाँ, छूट जाने की संभावना है। मतलब जब हम भक्ति करते हैं, धीरे धीरे हमारी इस जगत से आसक्ति ढीली पड़ती जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उस ये जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, उससे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। अब खोजना चाहिए मतलब क्या है? अगर भक्ते, प्रभु जी मेरे पास तो कोई भक्त समाज है ही नहीं, इस्कॉन है ही नहीं, तो यूट्यूब पे आओ, सर्च करो, लेक्चर सुनो, लेकिन खोजो। ये बहुत ही अमेजिंग है। और प्रभुपाद जी इस्कॉन के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन में ही प्रामाणिक रूप से भक्ति हो रही है, और संस्था का तो हाल खराब पड़ा हुआ है, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उत्साह होना चाहिए संग करने का। अरे ठीक है, भक्तों का फोन आ जाता है, ठीक है, मन करेगा तो उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। आप समझ नहीं रहे भक्तों का। बाबा जी अपने लास्ट इंस्ट्रक्शन में सिर्फ दो बातें बोल के गए, हियर श्रीमद भागवतम डेली, अटेंड मंगल आरती, एंड हैव डिवोटी एसोसिएशन। बस लेक्चर में भेज दूंगा, चलो। और हम भक्तों के संग कैजुअल लेते हैं, चलो ठीक, तो भी फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन प्लीज समझिए, आप जब भी भगवान का संपर्क कर रहे हैं, आप एक कदम भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अमेजिंग बात है। जैसे अभी आप पीला क्लास में आए सुबह, तो आपका एक स्टेप कृष्ण की तरफ आगे बढ़ गया, और जो क्लास में एक स्टेप पीछे रहेगा। और धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कृष्ण तक पहुंचना लाजमी, पहुंच ही जाओ। प्लीज ज्वाइन अगेन, थोड़ा सा बाकी रहेगा, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। कहाँ पे थे?
हाँ, सीखनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है, ठीक है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत का आकर्षण सिर्फ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लाल कपड़े पहन लेंगे तो माया छोड़ देगी। माया कपड़े वगैरह नहीं देखती भाई। जो भगवान का है वही अनासक्त होता है। बहुत अमेजिंग है। योर ड्रेस डज नॉट वर्क। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि ड्रेस का महत्व नहीं है। अगर हम धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। लेकिन केवल यही करना, भक्ति ना करना, ये दिक्कत। आप समझिए बात को। ड्रेस, वस्त्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वस्त्र का अपना एक रोल होता है। लेकिन केवल सोचे कि वस्त्र पहन ले तो छूट जाएंगे भौतिक जगत से, तो ये तो बहुत बड़ा धोखा होगा, ठीक है। तो जो जो व्यक्ति भजन करेगा, भक्ति करेगा, वही अनासक्त हो जाएगा, ठीक है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आसक्ति का सोचते हैं, आसक्त, आसक्त का मतलब क्या होता है? आसक्त का मतलब कथा सुने बिना रहा नहीं जा रहा है। आज क्लास नहीं हुई तो बेचैन हो गए, या किसी कारणवश जब नहीं कर पाए, बीमार है, तो बिल्कुल बेचैन पड़े हुए हैं। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो जाना, ये है आसक्ति का लक्षण। आज जब नहीं हुआ तो विचलित हो गए, क्लास नहीं हुई तो विचलित हो गए, कुछ सुन नहीं पाए तो विचलित हो गए। विचलित मीन जैसे मछली पानी से बाहर आके तड़पती है, तड़पे, क्यों कथा नहीं सुन पाए, क्या आज मतलब समय ही नहीं मिला, आज क्या हो गया, कथा नहीं सुन पाए, इस टाइप से मतलब बेचैन हो जाता है जो वो आसक्ति। तो आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा कि आप कितने बेचैन हैं। खाली कैजुअलिटी में है क्या, चलो हाँ माला नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे क्या है, या सुबह नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है, शाम को कर लेंगे। दिस इज योर कैजुअल एटीट्यूड। आप मतलब आसक्त नहीं है, क्योंकि कोई और काम हो गया। जैसे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मैं तो सोचता रहता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई जॉब के लिए या कोई काम के लिए कहीं जाना है, ट्रेन पकड़नी है सुबह 4 बजे, तो वो व्यक्ति 2 बजे, भले 2 बजे उठ जाए, ट्रेन पकड़नी है, लेकिन माला करनी तो नहीं उठेगा 2 बजे। ये हाल है। माला से आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, ट्रेन से तो आप यही कहीं पहुंचेंगे, रहेंगे जगत में। तो और कुछ ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं, या मैं देखता रहता हूँ, कि जो लेबर होता है ना, लेबर जो पल्लेदार होते हैं, वो सुबह सुबह 2 बजे उठ जाएंगे और अपने काम के लिए निकल जाएंगे, कोई बोरी उठाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, थोड़े पैसे के लिए। और हम भगवान का धाम, भगवान को प्राप्त करना चाहते, इतनी बड़ी चीज, उसके लिए भी नहीं कर सकते। बताइए कितनी बड़ी बात, कितनी। हाँ, एग्जाम सेंटर से कौन लेट हो जाएगा, देखो, सही बात है, प्रभु जी आप सही लिख रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन भगवान के धाम पहुंचना है तो उसमें तो लेट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लेट हो जाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि आप सीरियस नहीं, आ सकते नहीं इसमें। और कोई काम होगा तो जल्दी करेंगे, भगवान की बात आएगी, अरे हाँ ठीक, कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। दिस शोज योर सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, ठीक है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 12वें अध्याय में क्या वर्णन है? 12वें अध्याय में वर्णन ये हुआ था, फर्स्ट भगवान ने बोला कि अपनी मन और बुद्धि को जो मुझ में लगाएगा मेरे पास आ जाएगा। अगर नहीं लगा सकते तो मेरे लिए कर्म करो, नहीं कर सकते तो ये करो, नहीं कर सकते तो ये करो। भगवान ने कई सारे ऑप्शन 12वें अध्याय में दिए थे। तो 12वें अध्याय में जो वर्णन हुआ है किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, वही एकमात्र रास्ता है इस जगत से पार होने का। फिर 14वें अध्याय में बताया गया कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं,
केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। मतलब शिव भगवान ने 14वें अध्याय में बताया, माम माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो भगवान के अव्यभिचारी भक्ति करता है वो गुणों से मुक्त होके मेरे पास आता है। तो मतलब बेसिकली हर जगह गीता में भक्ति के ही बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ परम मम मम शब्द महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपाजी जी ने एंगल लिया है। यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। अब देखिए, तद्धामा परमम ममा। तो हम लोग अभी तक ये पढ़े थे कि जो गोलोक वृंदावन है वो बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, इसीलिए परम बोला है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जिस जगत में आप बैठे भी हैं वो भी भगवान का धाम है। ये भौतिक जगत भी भगवान का धाम ही है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। लेकिन इस भौतिक जगत से श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत है, इसीलिए परमम मम। कैच कर पा रहे हैं बात? प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत को भी धाम कह रहे हैं। इस भौतिक जगत से परे है आध्यात्मिक जगत, इसीलिए परम मम, मेरा वो परम धाम है। ठीक है, कठोपनिषद में भी उसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। मतलब भगवान के जो वपुष दिव्य तेज है उससे पूरा जगत आध्यात्मिक वाला प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। मतलब भगवान कृष्ण की शरण लेके, भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई साधन नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भगवान के धाम का वर्णन सुना कि भगवान के धाम में सूर्य, चंद्र और अग्नि है, पर उसका प्रकाश निर्भर नहीं करता आध्यात्मिक जगत। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। मैं फिर रिपीट करूंगा, वहां पे सूर्य चंद्र और आकाश, सूर्य चंद्र और अग्नि है वहां पे। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाइए कभी। वहां पे है, लेकिन वहां पे इसका प्रकाश नहीं चाहिए। ठीक है, माँ स्वयं प्रकाश सब कुछ। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।